की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सर्व सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 7 उच्च वन मंदिर। सर्व सुंदर सात्मा मेरे कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। माता जी लगाओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अनम्यूट हो जाओ आप। हाँ जी। अब आ रही है बात? हाँ जी आ रही है। कुंज वन मंदिर है। ये किसकी आवाज है? परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 7 कुंज वन मंदिर। ठीक है। हाँ जी। परम धाम के नूरी वृक्षों, फूलों तथा पत्तियों ने अति मनोहर आकृति के मंदिरों का रूप धारण कर लिया, जिन्हें कुंज निकुंज वन मंदिर कहते हैं। कुंज चकोर आकृति में होता है, निकुंज गोल जिसका कोई कोना नहीं, गोल आकार में। इस प्रकरण में इन्हीं की शोभा का मनोरम चित्रण किया गया है। सातों घाट बीच में, पुल मोहल तरफ दोए, दोई पांच भोम, छठी चांदनी, क्यों कहूं शोभा सोए। यमुना जी पर सातों घाटों के दोनों ओर महल की आकृति में कुंज निकुंज निकाल। ये कुंज निकुंज का भी जगह बता रहे हैं ना। हाँ। सातों घाटों के दोनों ओर महल की आकृति में केल पुल तथा बट पुल की शोभा आई है। इन दोनों के मध्य में यमुना जी के दोनों ओर सातों घाट केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट सुशोभित हो रहे हैं। दोनों पुलों में 5 भोम, छठी चांदनी, आकाशी छत आई है। मैं इनकी अलौकिक शोभा का वर्णन कैसे करूं। अब आज कुंज निकुंज से ही प्रकरण शुरू हुआ है। हाँ जी। हाँ, ये 2 पुल, केल पुल, बट पुल, कुंज निकुंज वन, अक्षरधाम से लेकर इधर बट पीपल की चौकी से फिर पीछे की तरफ जाते हुए, है ना, पूरे 4.5 लाख कोस चौड़ाई में और लंबाई में 19 लाख कोस। चौड़ाई शायद ज्यादा है। 4.5 लाख कोस नहीं है? नहीं ज्यादा है। ज्यादा है। हाँ मेरे ख्याल से 9 लाख कोस होनी चाहिए। 7.5 लाख कोस। 7.5 लाख कोस। हाँ ये सही भी ना दी ने सही बताया। अच्छा। 7.5 लाख कोस चौड़ाई। द्वादश महाराज जी का भी पढ़ लो ना है दीदी। किरण दीदी द्वादश महाराज जी का भी टीका पढ़ लो ना, उसमें क्या लिखा है। हाँ मैं निकालती हूँ। हाँ निकाल लो आप। हाँ मेरे पास भी पड़ा है। 1 मिनट मैं निकालती हूँ दीदी। हाँ ये है मेरे पास। तब तक रिकॉर्डिंग। अच्छा। यमुना जी पर सातों घाटों के दोनों ओर केल पुल और बट पुल की शोभा आई है। पहले वही दिखा दे। इन दोनों के मध्य में यमुना जी 7 घाट केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट सुशोभित हो रहे हैं। दोनों पुलों की 5 भोम, छठी चांदनी। मैं इनकी अलौकिक शोभा का वर्णन कैसे करूं। केल घाट के सामने आए हुए पुल को केल पुल, बट घाट के सामने आए हुए पुल को बट पुल। इस चौपाई के दूसरे चरण में कथित तरफ दोए का यही भाव है, मतलब कि
केलपुल बटपुल और इसके बीच में जमुना जी जो हाँ जी, ये बह रही। केलपुल और बटपुल इन दोनों के बीच में अपने मतलब ये केलपुल और बटपुल इन दोनों के मध्य ये अपने 7 घाट आ गए। ये हाँ, या जो केल का जहाँ पे एंड है ना वहां से अपना केलपुल का एंड है, वहां से केल घाट शुरू हुआ। दोनों के मध्य है ये अपने वन। और ये यमुना जी की पाल के ऊपर आए हैं, 5 छठी चांदनी, ये पुल भी 5 छठी चांदनी। इनका आपस में एक रूप मिलान हुआ है, तो वो शोभा को अपन किस तरह से कहें, केल पुल और ये वनों के माहौल मतलब जवेरों की मोहलाते, फूलों की मोहलाते आपस में मिलान कर रही है। इसका एक नक्शा भी है यहाँ पे, ये रहा। ये इसमें एक तरफ का मिलान दिखा रखा है, ऐसे दोनों तरफ मिलान होता होगा। ये देखो, ये अपने फूलों की शोभा हो गई और ये फूलों की मोहलातों की शोभा हो गई, तो एक कल मिलान हो जाता है, तो अपन चारों तरफ परिक्रमा कर सकते हैं। तो आसमान की ऊंचाई से यहाँ पर जमुना जी एक घाट के रूप में नजर आती है। और पीछे बड़ो बन के 5 भूम छठी चांदनी के हाँ, वृक्ष। ये रे ना, ये रे 5 छठी चांदनी ये वृक्ष, और इधर की तरफ भी आएंगे 5 छठी चांदनी, दोनों पाल पर है ना। हाँ, अक्षरधाम की तरफ भी है, रंगमहल की तरफ भी है, तो रंग में। दो तरफ तो हो गए अपने ये जवेरों की मोहलातें, और दो हाँ, तरफ हो गई वनों की मोहलातें। ये आपस में एक रूप मिलान कर लेती है। तो हम इसको मैं जब ड्रॉ करके दिखाती हूँ, हम जैसे यहाँ से इसको यहाँ से घूम लेंगे, फिर यहाँ से घूम लेंगे, फिर यहाँ से, चारों तरफ हम आराम से जा सकते हैं। मतलब और बिल्कुल ये एक कल मिलान हो जाएगा। और कृष्ण पक्ष की तृतीया को यहाँ आते हैं ना। हम्म। और ये 4.5 लाख कोस, ये गलत है। 19 लाख कोस लंबाई, लंबाई तो ठीक है 19 लाख कोस लंबाई है, चौड़ाई 7.5 बताया ना दीदी ने, वो है। ठीक। क्योंकि 4.5 तो नहीं है, ये तो मुझे ध्यान आ रहा है। हम्म। हम्म। हाँ जी, ले लो अगली चौपाई भी। हाँ, साम सामी जरोखे झलकत अति मोहलात, पुल दो दूजी किनार लग, बीच जल ताल जो शोभा। दोनों पुल महल के समान शोभायमान हो रहे हैं। दोनों पुलों के झरोखे आमने सामने हैं, यमुना जी के जल में अत्यधिक झलकार कर रहे हैं। दोनों पुल यमुना जी के दोनों किनारों तक आए हुए हैं। दोनों पुलों तथा 7 घाटों के बीच में यमुना जी का जल एक मनोहर ताल के समान दिखाई पड़ रहा है। हाँ जी, मतलब ये 3000 चौड़ाई हो गई और लंबाई तो वो 500 मंदिर की है ही, तो वो ताल की तरह से लग रही है। 3,000 नहीं, 3,500 हो जाएगी ना। 35, सात हाँ, घाट है ना, 7 घाट है ना, 7 घाट तो है, 500, 3,500, हाँ। साढ़े तो तीन ये देखो आमने सामने इनके मोहलाते हो गई, छज्जे के सामने छज्जा, मेहराब के सामने मेहराब, ऐसे ही ये दोनों तरफ वृक्षों की हारें हो गई, और वृक्षों ने आपस में मिलान कर लिया टोटल। तो अब ऊपर से अपन देखते हैं ना, तो दो तरफ वन की मोहलाते, दोनों तरफ जवेरों की मोहलाते, और बीच में जमुना जी, तो एक ताल की तरह हो गई ना, चारों तरफ हाँ से जी, घेर रखा हाँ। है और बीच में जल है। ये शोभा ये दूसरे नक्शे से देखते हैं, इस वाले नक्शे से, ये। हाँ, ये ताल की तरह से हो गया बीच वाला। हाँ, हाँ, इसको मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये जो अपने पाल पर आए वृक्ष हैं, ये जब जल चबूतरे पर छाया करेंगे 125 मंदिर, तो ये 125 मंदिर पुलों से भी मिलान कर लेंगे। ये 125 मंदिर जब जल पे छाया करेंगे तो 125 मंदिर पुलों से भी मिलान हो जाएगा। तो भूम दर भूम पुलों से भी मिलान हो रहा है और जल पे छाया भी हो रही है। तो हम अगर मान लो चांदनी पर हैं, तो हम यहाँ चारों तरफ आराम से परिक्रमा कर सकते हैं। तो आसमान की अपन ऊंचाई से देखते हैं, तो दो तरफ तो अपनी ये जवेरों की महल हो गई, ये वाले दो तरफ तो ये जवेरों की अपनी मोहलाते हो, जवेरों की यानी नगों की सुंदर हो गई। इसमें बताते हैं कि एक बार विजय भाई साहब के मुंह से सुना था, मुख से, कि जो अच्छा। अपना दक्षिण तरफ की हुई वो तो हो गई हीरे की, और जो पुखराज की तरफ पड़ी वो हो गई पीले रंग में आभा लिया केलपुल, मतलब जो केलपुल है पीली आभा लिए, बटपुल सफेद आभा लिए है, और इधर अपने बेशुमार कलर के दोनों तरफ के रंग हो गए। तो ये आपस में पूरा इनका मिलान हो गया, ऐसे हम कहीं भी रमन कर सकते हैं।
तो ये आसमान की ऊंचाई से अपने को ये यमुना जी एक ताल की तरह नजर आ रही है। चारों तरफ से बाउंड्री हो गई ना अब एक तरह से। हाँ जी। हम्म, हाँ जी। प्रत्येक पुल की दूसरी भूमिका से पांचवी भूमिका तक चारों दिशाओं में 50 मंदिर का एक चौड़ा छज्जा निकला है, जिसके किनार पर चारों तरफ थंबों की एक हार आई है। इन थंबों के मध्य में चारों ओर कठेड़ा शोभायमान हो रहा है। मतलब केलपुर और बटपुल के बटकुल के, हाँ जी। चारों तरफ छज्जे निकले हुए हैं दूसरी भूम से, है ना। हाँ जी, दूसरी भूम से। इस प्रकार ये झरोखे के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। मतलब कठेड़े से एक दूसरे से आमने सामने। एक सुंदर केलपुल झरोखे होते हैं जैसे। केलपुल का दक्षिण दिशा के झरोखे व बट पुल के उत्तर दिशा के झरोखे आमने सामने हैं। यमुना जी के दोनों किनारों पर जल रोंस के आगे 250 मंदिर की चौड़ी पाल आई है। उस पर 7 घाट हैं, जिनमें बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें हैं। जो पाल पे है, हाँ, हाँ 5 अभी भूम देखा छठी है। चार। हाँ यहाँ पे देखा था जो अभी। ये थे। ये अपनी जमुना जी हो गई, ये अपनी जलरोस हो गई, और ये पाल हो गई। जलरोस पे छूटक देवरिया, और ये पाल पर जिस भी वन के सामने से निकलते हैं उसी रूप लेते हुए बड़ो वन के वृक्ष। अच्छा, जो 7 वनों के रूप में हैं, इनकी भी 5 भूमिका छठी चांदनी है। ये ऊंचाई यमुना जी के दोनों पुलों की ऊंचाई के बराबर है। इस प्रकार, क्योंकि उधर भी 5 भूम छठी चांदनी और वृक्ष भी, तो इस प्रकार चारों तरफ 2 पुल, 7 घाटों के वृक्षों से घिरा हुआ यमुना जी का जल एक सुंदर ताल के समान प्रतीत हो रहा है। जो 3500 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा है। 35 हो गया। आप अनम्यूट करो, मैंने म्यूट किया, किसी की आवाज आ रही थी। हाँ जी। तले 10 खड़नाले पोरियां, बीच नहरें जू चलत, शाम शामाजी सखियां, इन मोहलों आए खेलत। दोनों पुलों के 10 घड़नाले, थंबों के बीच की जगह जहां से पानी बहता है, 10 दरवाजों से निकलते हैं, और ऐसा लगता है जैसे बीच में नहरें चल रही हों। श्री राज जी, श्री श्यामा जी सखियां इस पुल के महलों में अक्सर खेलते हैं। हाँ जी। 500 मंदिर की जो हमारी चौड़ी जमुना जी है, उसके ऊपर जो केल पुल आया है वो 500 मंदिर का लंबा चौड़ा है, और इधर बट पुल भी 500 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है। केल पुल के नीचे 11 खंभों की 11 हारे आई हैं, जिसमें से 10 घड़नाले निकलते हैं, जो 10 नहरों के रूप में जल के जमुना जी में से जल के दर्शन होते हैं। हाँ और जी। यहाँ पे राजी और श्यामा जी व सखियां कई तरह के खेल खेलते हैं और हिंडोलों में झीलते हैं। हाँ जी। सुंदर साथ जी, अपने को घरनाले क्लियर है ना सब? सुंदर साथ को घरनाले किनको कहते हैं ये क्लियर है ना शोभा? हाँ जी। दीपिका जी आप ले लो। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। खेल करे जब इन मोहल्लों, धनी सुख देत सैयन को, कई विधि खेल कहूँ केते, आवे ना जुबा मुँह। जब इन महल, आपकी आवाज नहीं आ रही। नाम जी सुंदर साथ जी।
खेल करें जब इन मोहल्लों, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। खेल करे जब इन मोहल्लों, धनी सुख देत सयन को, कई विध खेल कहूँ केते, आवे ना जुबा मोह। जब धामधनी इन पुल रूपी महलों में क्रीड़ा करते हैं तो अपनी अंगनाओं को अपार आनंद देते हैं। वे अनेकों प्रकार के ऐसे ऐसे मनमोहक खेल खेलते हैं जिनका वर्णन मैं कहाँ तक करूं। खेल करें जब इन मोहल्लों, ये जो पुल आए हैं, बट का पुल और केल का पुल, तो ये एक महल के रूप में, ऐसा लगता है महल के रूप में प्रतीत होते हैं, तो इसको इसलिए वाणी में इन्हें महल कहा गया है कि ये पुल जो है महल की तरह प्रतीत होते हैं। और जब राजी इसमें क्रीड़ाएं करते हैं तो इससे सखियों को बहुत आनंद आता है। जैसे ये हिंडोले आए हैं, अभी अभी बताया मोनिका दीदी ने कि इसमें हिंडोले आए हैं। एक भूम में 220 और 5 भूमों में 1100 हिंडोले हैं। तो इस हिंडोलों में झूला झूलना, राजी श्यामा के साथ सखियां हम सब मिलकर झूला झूलती हैं। और कभी कभी तो ऐसा झूला झूलते झूलते ही ऐसे जमुना जी में छलांग लगा देती हैं। तो इस तरह की कई क्रीड़ाएं वहाँ हम राजी श्यामा जी के साथ करते हैं। तो महामती जी कहती हैं कि इनका वर्णन कहाँ तक करें, ये पहले की चौपाइयों में भी ये सब आ चुके हैं, इनका वर्णन मैं कहाँ तक करूं। इनको आप अपने आत्मिक दृष्टि से ही देखें, यानी चितवन के द्वारा इस शोभा को आप अपनी आत्मिक, इस शोभा को और इस लीला को अपनी आत्मिक दृष्टि से ही देखें। हाँ प्रणाम जी जी। प्रणाम जी। अगली चौपाई विजय दी, आप ले लो। इन मोहल आगू घाट केल का, इस तरफ आगू बट घाट, तीन बाएं तीन दाहिने, बीच घाट चांदनी पार। इसमें जो है बताया गया है, उत्तर की तरफ जो है हमारे पुल के पास जो केल का पुल है वहां पर केल घाट की शोभा आई है, और दक्षिण की तरफ जो हमारा पुल आया है बट घाट का, उसकी तरफ बट घाट का घाट आया है। तीन बाएं तीन दाहिने, बीच घाट चांदनी पाट, और जो दोनों पुलों के बीच में जो है हमारा पाट घाट आया है, और उसके दाएं बाएं तीन तीन घाट आए हैं। पाट घाट हुए 16 थम नीचे नीलवी के, फिर पाट पड़ा 12 थम ऊपर आ जाएंगे। पाट घाट की शोभा कॉर्नर वाले जो हो जाएंगे हमारे नीलवी के और मानिक के, और पश्चिम की तरफ 5 के आ जाएंगे, और उत्तर की तरफ आएंगे हमारे 2 पुखराज के, और दक्षिण की तरफ सफेद हीरे के आएंगे। और ऊपर पाट पड़ेगा इसमें गुम्मट कलश ध्वजा पताका की शोभा आएगी पाट घाट के ऊपर। और इसके 3 दाहिने और 3 बाएं हमारे घाट, जैसे इधर केल लिबोई अनार अमृत हो जाएगा, जाम्बू नारंगी और बटका घाट की शोभा आई है। हाँ जी सीमा दी, ये शोभा को अच्छे से क्लियर कर दो, फिर अपन ने रंग महल चलना है। इन मोहल आगू घाट केल का, इस तरफ आगू बट घाट, तीन बाएं तीन दाहिने, बीच घाट चांदनी पाट। उत्तर की दिशा के पुल रूप महल के सामने केल का घाट आया है। इसी प्रकार दक्षिण दिशा के पुल के सामने बट का घाट आया है, और दोनों पुलों के मध्य में थंबों की चांदनी से युक्त पाट घाट की शोभा आई है, जिसकी दाईं ओर 3 घाट तथा बाईं ओर 3 घाट आए हैं। हाँ जी, इसमें वैसे तो विजय दीदी ने सारा क्लियर कर दिया है। हाँ नहीं, जी, घाट तो का वर्णन कर दो ना, घाट कैसा बना हुआ है सीमा दीदी। पाट घाट का। अच्छा घाट अच्छा, का हाँ वर्णन जी। करो, घाट कैसे बने हुए, अपने कैसे चौक आए हैं। ये 7 घाट के, हाँ, घाट का ही तो हाँ वर्णन आया हाँ है, केल हाँ पुल जी, के हाँ जी, सामने घाट का हाँ जी। वर्णन करो। जो ये पाट घाट, जो पहले इन्होंने बताया कि पाट घाट आए हैं, उनके 3 तरफ एक दिशा में 3 घाट, उत्तर तरफ और दक्षिण तरफ 3 घाट। तो पाट घाट के जो उत्तर तरफ वन आए हैं वो केल लिबोई और अनार के वन घाट आए हैं, और इधर जाम्बू नारंगी और बटका।
और अमृत घाट के सामने जो आया है वो पाट घाट की शोभा आई है। अब हम एक घाट की शोभा को समझते हैं। तो जैसे एक केल के घाट की ले लेते हैं, तो केल का घाट ऊपर, दीदी एरो दिखा देना उसकी। हाँ जी, ये केल का घाट है। ये जमुना जी के साथ जो रोंस लग रही है, जल रोस और पाल, वन रोस, पुखराज रोस, तो ये पाल के ऊपर आई है ये शोभा। पाल ये 250 मंदिर की चौड़ी है। तो इसमें 25 मंदिर की जगह इधर पूरब की तरफ छोड़ेंगे और 25 मंदिर की जगह पूरब की तरफ और 25 मंदिर की जगह पश्चिम की तरफ छोड़ेंगे। तो बीच में 200 मंदिर की जगह रह जाती है। तो 200 मंदिर की जगह में 5 बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें आई हैं, जो कि 50-50 मंदिर की दूरी पर आई हैं। और इधर लंबाई की तरफ, क्योंकि हमारा जो केल का वन है वो 500 मंदिर इधर चौड़ा है, तो उस चौड़ाई में बड़ो वन के वृक्षों की 50-50 मंदिर की दूरी पे 11 हारें आई हैं। तो 11वीं जो हार है वो अगले केल के बाद लिबोई अनार में भी वो लिबोई अनार की पहली हार गिनी जाएगी। तो इस तरह हमारे जो ये चौक बन गए 5 की 11 हारों में, तो ये 10 चौक बन गए और 4 उधर। तो जो एक चौक, 4 वृक्षों के बीच में जो एक चौक बनता है, उसमें जिस घाट के सामने वो आए, जैसे केल घाट के सामने आए तो केले के वृक्ष होंगे और वो 2 भौम ऊंचे होंगे। ये बड़ो वन के जो वृक्ष घूम के आए हैं वो तो 5 भौम के आए हैं, लेकिन जो बीच में चौक में जो आएंगे वो 2-2 मंदिर की दूरी पे होंगे वृक्ष को, और वो 2 भौम ऊंचे होंगे। और वो एक चौक में 24 वृक्ष आएंगे, 24 की 24 हारें आएंगी एक चौक में। तो इस तरह ये जो 5 भूम के ऊंचे वृक्ष गए हैं, इनमें हिंडोलों की बहुत सुंदर शोभा आई हुई है। सखियां इन हिंडोलों में घूमती हैं और इस घाट की इसमें घाट में बहुत अच्छी सी लीला होती है। ये पीछे भी चौपाइयों में जब आया था तो किरण दीदी ने इसका वर्णन किया था कि यहाँ खूब खुशहालियाँ वो लगा के रखती हैं, खूब अपना सामान लगा के रखती हैं। और जब सखियां और राजी श्यामा जी के साथ हम सब यहाँ आते हैं तो वो बड़े प्यार से सखियों को बुलाती हैं और कहती हैं कि आओ सखियों, यहाँ ये चूड़ी ले लो, मेहंदी लगा लें। और इस तरह वो सखियों का श्रृंगार का सामान देती हैं। और इस हाट मतलब महाराज जी की वृत्त में ये चीज आई है कि यहाँ पे खूब खुशहालियाँ हाट लगा के बैठी होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत ही अच्छी लीला होती है। किरण दीदी, एक दिल में क्वेश्चन आ रहा था, जो बीच वाले 2 भौम के ऊंचे वृक्ष हैं उनमें भी हिंडोले हैं क्या? वर्णन में तो नहीं है। नहीं है ना दीदी? वर्णन में नहीं, हाँ जी, हाँ जी। वर्णन में नहीं है। और अभी युगलदास महाराज जी की वृत्ति से जो समझ में आया ना, पहले बीच में शोभा दिमाग में ये चलती थी, जब केल में से 5 मतलब बड़ो वन के वृक्ष निकलते हैं तो 2 भौम तो केले से मिलान कर लेते हैं, 3 भौम और ऊपर, यानी 2 भौम तो केलवन से मिलान हो गई, 3 भौमें ऊपर, वैसी शोभा बैठती थी यहाँ पर। लेकिन उन्होंने बता दिया कि जो अपने बड़ो वन के 5 वृक्षों की 11 हारें आई हैं युगलदास महाराज जी की वृत्ति में, 5 वृक्षों की जो 11 हारें आई हैं, इनके मध्य जो छोटे वृक्ष आए हैं, तो वो छोटे वृक्षों की ऊंचाई इन बड़े वृक्ष के तले अपना सामने जो ये पाट घाट आया है, इस पाट घाट की मतलब इस पाट घाट की ऊंचाई बताइए कि पाट घाट की ऊंचाई बड़ो वन के जो वृक्ष आए हैं उनके तले जो छोटे वृक्ष आए हैं उसके बराबर आई है। इट मीन्स इसकी जो पहली भूमि है उसी में 2 भूमि समा गई छोटे वृक्षों की। मतलब इन्होंने ये जो पाट घाट की ऊंचाई बताई है ना, अगर मान लो ये बड़ो वन के बराबर होती तो सीधा कह देते कि बड़ो वन की पहली भूमि के बराबर है। उन्होंने ये बोला ये जो बड़ो वन के बड़े वृक्ष है इनके तले जो छोटे वृक्ष आए हैं उन भूमि के बराबर इसकी ऊंचाई आई है। 2 भूमि हुई ना, तो एक भूमि के साथ तो ये चांदनी, दूसरी भूमि के साथ ये देवरी, तभी इसी के ऊपर से होता हुआ ये चंद्रमा आराम से आ जाता है। तो अपने जो 10 के 40 चौक बने ना, तो ये दो भूमि तीसरी चांदनी के वृक्ष है उसी पहली छत के तले। 2 छत्ती हो गई, एक छत तो हो जाएगी बड़ो वन के वृक्षों की और एक छत वो छोटे वृक्षों की, छोटे वृक्षों। ठीक। हाँ। बाकी
जल के पास है तो हिंडोले तो होने को हो भी सकते हैं छोटे वाले। हाँ, दिल में आ रहा था कि छोटे हम्म, इंडोले भी हो सकते हैं। क्योंकि जल के पास है ना अपन, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ। होने चाहिए। हाँ, बस दिल में जैसी शोभा बन रही थी कि हम्म। हाँ जी सीमा दी, आगे वाली छपाई आप ही ले लो फिर देते हैं। सात घाट को लेके आंगू आए अरस द्वार, इत पशु पंखी खेलत ए सिफत न आवे सुमार। सातों घाटों की शोभा को देखते हुए रंग महल के मुख्य द्वार के सामने चांदनी चौक पर आते हैं, अर्थात वहां की शोभा को देखते हैं। यहाँ अनंत प्रकार के पशु पक्षी तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हैं, जिनकी प्रशंसा शब्दों में नहीं की जा सकती। जब उधर पाट घाट से होके सातों घाटों की शोभा को देखते हुए जब रंग महल के मुख्य द्वार की तरफ हमने जाना है, तो पहले चांदनी चौक में आएंगे। चांदनी चौक की शोभा को देखते हैं। चांदनी चौक में अनेक प्रकार के पशु पक्षी वहाँ तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हैं, और तरह तरह की क्रीड़ाएं करके सखियों को अ, मतलब दिखाते हैं। सखियों के साथ खेलते हैं। सखियां उनको लीलाओं को देखकर अत्यंत खुश होती हैं। बंदर अलग तरह से जैसे इसमें आगे की चौपाइयों में दे रखा है कि आगू इन चबूतरों खेलावत जानवर, नए नए रूप रंग ल्यावी अनेक विध हुनर। इन चबूतरों के जो चांदनी चौक के दो चबूतरे आए हैं, लाल हरा वृक्ष जिसकाया, इन चबूतरों के सामने अनेक तरह के जानवर पशु पक्षी सब आ जाते हैं, और अनेक अनेक रंग के अलग अलग तरह के श्रृंगार करके अपने क्रीड़ाएं करते हैं, लीलाएं करते हैं। फिर आगू और चबूतरे हम सखियां बैठत मिलकर, ये सुख हमारे कहाँ गए खेलत नाचर नाचत बंदर। उसमें आगे की चौपाई में वो दे रखा है कि इस चबूतरों के आगे ही आकर हम सब सखियां मिलकर राज्य श्यामा जी के साथ बैठती हैं, और जहाँ पर बंदर अपनी अलग अलग तरह से खेल खेल कर और सखियों को लुभाते हैं। वे सुख हमारे अब कहाँ चले गए। फिर कई मिलावे सोने धनी सइयों के खिलौने, पशु पंखी जुत मिलत आगू बड़े दरवाजे खेलत। ये जो धाम दरवाजे का बताया कि जो धाम दरवाजे के सामने, बड़े दरवाजे के सामने पशु पंखियों का जुट आते हैं, सारे मिलके वहाँ लीला करते हैं, और कई मिलावे वो अलग अलग तरह के वो मतलब जुट बना के आते हैं। ये सब राजी और सखियों के खिलौने हैं। ये अलग अलग तरह से खेल खिलाकर खेल खेल कर सखियों को रिझाते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी अपने को दोनों पुलों के मध्य सात घाट पाट घाट की शोभा दिखा के पाट घाट को पीठ दे के दोनों वनों की शोभा के मध्य से अपने को लेकर गए चांदनी चौक, और चांदनी चौक की लीला का वर्णन हुआ। आगे चपाई नरेश जी आप ले लो। आवाज आ रही है? प्रणाम जी। हाँ जी आ रही है, हाँ जी प्रणाम जी। चलिया गया वन ताल लो, एकल छतरी अति भिल, तालाब धाम के बीच में आगू निकसिया चल। क्योंकि ये वाला प्रकरण हमारा कुंज कुंज वन के मंदिरों कुंज वन मंदिरों से कोई एक्चुअली में स्टार्ट हुआ है कि कुंज वन की शोभा के मतलब के रिगार्डिंग है। तो अब हमारे बाकी घाटों को देखते हुए अर्श और अपना उसके बाद रंग महल की तरफ भी अगली ऊपर वाली चुपाई में हो गया कि सारे सातों वन देख के। तो अब आ गया कि इन घाटों के आगे दक्षिण की दिशा में एक छतरी के समान कुंज वन भोज कोसर तालाब तक गया है। ये कुंज वन रंग महल और भोज कोसर के बीच में से होता हुआ भोज कोसर तालाब को घेर कर अक्षरधाम तक फैला है। चलिया गया वन ताल लो, मतलब ये दक्षिण दिशा में ताल कहा है भोज कोसर ताल को।
ताल तक को घेर के आया। एकल छत्री अति भिल, पूरा एक छत्री के समान ये कुंजवन भोज कोसर तालाब तक गया है। कुछ दो भौम तीसरी चांदनी का है, कुछ गोल इसमें कुंज निकुंज में कुछ निकुंज गोल हैं और अपने कुंजवन सारे गोल हैं और सारी फूलों की शोभा। ये पीछे हमने सारी शोभा का बयान करा भी था, और अगर आप कहते हो तो एक बार दोबारा से इसका कर देता हूँ मैं। हाँ जी, हमारे कुंज, हाँ जी, हाँ जी कीजिए ना। कुंज के जो मंदिर हैं वो चौरस हैं और निकुंज वाले गोल हैं। कुंज वाले ये दो भौम तीसरी चांदनी के हैं, कुंज वाले ढके हुए हैं और निकुंज वाले हमारे खुले हैं ऊपर से। और ये 83 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे पे आए हैं और इसमें 83 मतलब द्वार मिला के हर डायरेक्शन में 83 41 एक साइड 41 एक साइड मंदिरों की शोभा है। अंदर जाते हैं, मंदिरों की हार के बाद एक खम्भों की हार है और फिर हमारे बगीचे हैं। उन बगीचों में और सारी शोभा जो इनकी योग बाई है यहाँ पे फूलों की, पत्तों की, टहनियों की, सब तरह की है। तो उस अंदर जैसे गए तो एक खम्भों की हार के बाद वो भी फूलों के ही बने हुए हैं और फिर हमारे बगीचे हैं। बगीचों में भी तरह तरह के वृक्ष भी लगे हुए हैं और उनमें हिंडोले भी हैं। ये बात हमने पिछली बार अच्छे से क्लियर भी करी थी। और फिर उसके बाद कमर भर ऊंचा चबूतरा है, चबूतरे के बीच में कुंड है या ताल है और ताल के चारों तरफ बैठक भी है। तो उसमें चांदों के द्वारा सीढ़ियाँ उतरी हैं और इसमें जो हमारे मंदिर बने हुए हैं अंदर घेर के, हर एक डायरेक्शन में 42 41 83 मतलब द्वार को मिला के, उनमें जितनी भी हमारे वाद्य यंत्र, सिंहासन बैठने के या सोने की सेजिया वगैरह सारी योग बाई फूलों की है, पत्तों की है और टहनियों की है। और इतना तक भी लिखा हुआ आगे की छवियों में, इन फूले पत्तों में कोई नसें भी नहीं है। मतलब इतने ज्यादा नरम है ये कि जैसे एक हम यहाँ के फूल पत्ते देखते हैं तो वो जो पतला पतला सा बीच में जा रहा होता है ना, मतलब एक टहनी का या उसमें, वो भी नहीं है, नसें भी नहीं है उसकी। तो उस तरह से ये तो अंदर मंदिर की होगी। और हर कुंज या निकुंज में से निकुंज गोल है, वो चौरस है। इसकी 10 दिशाओं मतलब 4 तो दिशाएं होंगी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और बाकी अग्नि नैऋत ईशान और वायव्य में से 8 नहरें निकल रही हैं हर एक मंदिर में से। उन 8 निकल रही हैं और उनके जहाँ निकल रही हैं आसपास, नहर के आसपास 2 भौम तीसरी चांदनी के महल आए हैं। तो इस तरह हमारे पास 8 की 16 हारें हो गई महलों की जो नहर के आसपास है। और हर महल के आसपास हमारी एक एक रोस भी बनेगी, क्योंकि पाल के ऊपर बीच वाले हिस्से में महल आया है। तो एक तरह से इनमें 32 गलियों का वर्णन बन जाता है कि 32 गलियां आएंगी आसपास। और जो बाहर जो रेती है इसकी कुंज निकुंज वनों की, उसमें हमारे हर तरह के वृक्ष हैं, अखरोट के, अंजीर के, हर तरह के ड्राई फ्रूट के। वो रेती भी 1 गुनी 2 गुनी 3 गुनी हर तरह से चमकती हुई रेती है। और यहाँ भी 2 भौम तीसरी चांदनी के वृक्ष आए हुए हैं और सारी योग बाई यहाँ भी फूलों की। और जहाँ पे नहरें मिलती हैं वहाँ पे चाय बच्चे की भी शोभा है। तो इस तरह से संक्षेप में फूल बाग ये सॉरी निकुंज वन के गोल और चौर। और यहाँ पे नहरें पहली ही भूमि में ठप जाती है यहाँ के वृक्षों से। तो ये सारा हमारा कुंज निकुंज वनों का एक शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की। हाँ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, इस चपाई में अपने को एक स्थान भी बताया गया है कि कुंजवन किन किन स्थान पर आया है। वो शोभा भी एक बार देख लेते हैं, रिवाइज करते हुए आगे चलते हैं। अभी 7 वन की बात हुई थी, केल, लिबोई, अनार, अमरत, जामुन, नारंगी, बट। बट के स्थान पे बड़ो वन के 5 वृक्ष निकलते हैं, उन्हीं के मध्य से अपना कुंजवन प्रारंभ हो गया। ये देखिए, कुंजवन होज कोसर ताल को घेरता हुआ पश्चिम की ओर जाता है। अपने फूलबाग के दक्षिण में, बट पीपल की चौकी के भी दक्षिण में, फूलबाग के दक्षिण में, आगे अन्न वन दूब दलीचा के दक्षिण से होते हुए ये अपने पश्चिम की चौगान से लगता हुआ, जवेरों की नहरों से होता हुआ, ये देखिए अक्षरधाम की पूर्व दरवाजे तक आ जाता है। ये अक्षरधाम का जो पूर्व का द्वार है उसके आधे हिस्से तक, यहाँ तक, इस तरफ तो रहेगा कुंज निकुंज का विस्तार और इधर बड़ोवन, मधुवन और महावन का।
तो एक तरह से परम धाम के आधे हिस्से में कुंज निकुंज का विस्तार हो गया। हाँ जी, अगली चौपाई। दीक्षा दी, आप ले लो। हाँ जी, आवाज आ रही है दीदी? हाँ प्रणाम जी, आ जी। रही है। प्रणाम जी, आ रही है आवाज आपकी। जमुना धाम तालाब के बीच में कई विवेक, कुंज वन मंदिर कई रंगों, कहा कहूँ रसना एक। यमुना जी रंग महल तथा हौज कोसर ताल के समीपवर्ती लगते हुए क्षेत्र में आए हुए कुंज निकुंज वनों में अनेक प्रकार के रंगों की शोभा से युक्त मंदिर आए हैं, जिनकी मनोहारिता का वर्णन अपनी इस जिह्वा से मैं कैसे कर सकती हूँ। भावार्थ, यद्यपि इस चौपाई के दूसरे चरण में बीच शब्द का प्रयोग हुआ है, किंतु इसका तात्पर्य जमुना जी रंग में क्षेत्र में से ही है। इसका मतलब जमुना धाम तालाब के बीच में कई विवेक, यानी जमुना जी रंगमहल हौज को सरताल के बीच में कई बहुत बड़े क्षेत्र में कुंज निकुंज के वन अनेक प्रकार के और अनेक रंगों के आए हैं, हाँ जी, और बहुत बड़ी शोभा है इनकी, और इतनी शोभा है कि मनोहारी लगते हैं देखते में। दो भौम के ही हैं, और उन्होंने जैसा बताया नरेश जी ने कि भाई निकुंज जो हैं वो गोल हैं और कुंज जो हैं वो चौकोर हैं। हाँ जी, और इसमें ये भी वर्णन हुआ है कि बीच का जो वर्णन बताया ना इसमें, कि चौपाई के दूसरे चरण में बीच शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो इसका तात्पर्य है कि जमुना जी और रंग महल एवं हौज को सरताल से वो मिले हुए हैं, संलग्न हैं, उनके आगे हैं वो दक्षिणी दिशा में। मतलब उनके समीप, जैसे जमुना जी के समीप, इन घाटों के समीप हौज कोसर को घेर कर, ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, नाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर सा जी हैंड रेज कर दीजिए ना प्लीज। हाँ जी, ज्योति आ अगली गई। चौपाई भी ले लूं? हाँ नहीं, ज्योति को अनम्यूट कर दिया मैंने एक बार। अच्छा जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम उज्जवल जी। रेती मोती निर्मल, जोत को नाही पार, आकाश नमावे रोशनी, झलकारो झलकार। कुंज निकुंज बन की रेती मोती के समान उज्जवल और स्वच्छ है। इसकी ज्योति इतनी अनंत है कि वह आकाश में भी समा नहीं पा रही है। चारों तरफ नूरी रेत की ही झलझलाहट हो रही है। ये कुंज निकुंज की जो नीचे रेती आई है मोती के समान इतने चमक रहे हैं और इतने स्वच्छ हैं कि उनकी शोभा का वर्णन किया नहीं जा सकता। और आकाश से धरती तक इतना प्रकाश निकल रहा है कि नूर ही नूर चारों तरफ बिखर रहा है। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, यहाँ की हम रेती देखें तो रेती का एक एक कण मानो मोती हीरे की तरह जगमगाता हुआ, उसमें कई कटाव लेकिन फिर भी बहुत ही कोमलता, नरमाई और सुगंधी, बेशुमार सुंदर शोभा। क्योंकि रेती भी क्या है, धाम धनी के हृदय का ही व्यक्त स्वरूप। हाँ जी, सुनीता दी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कई प्रणाम पूरे जी। इन वन में तिनके बड़े द्वार, तीन द्वार द्वार कई गलियां, तीन गली गली मंदिर अपार, तीन गली गली मंदिर अपार। इन वनों में, इन कुंज निकुंज वनों में अनेक उपनगर हैं, जिसमें प्रवेश करने के लिए बड़े बड़े मुख्य द्वार आए हैं। इन द्वारों से होकर अनेक गलियां निकली हैं। इस प्रकार प्रत्येक गली में मंदिरों की अनंत संख्या आई है। इस चौपाई के दूसरे तीसरे चरण में कथित द्वार का तात्पर्य किसी ग्रह के द्वार से नहीं बल्कि नगर के मुख्य द्वार से है।
इसमें वही कुंज निकुंज मंदिरों के अंदर जो प्रवेश करने पर पहले तो मुख्य द्वारों का वर्णन किया जा रहा है कि कहीं पे भी हम मंदिर जाते हैं, ये जो कुंज निकुंज मंदिर एक बहुत बड़ा, जैसे बहुत विशाल है, और उसके अंदर भी कई, एक कहते हैं बहुत बड़ा महानगर हो, फिर उसके अंदर कई उपनगर। तो जो अंदर मंदिर है उनको उपनगर करके बोला गया, पूरे वनों को पूरा विशाल बड़ा वन करके बोला गया है, महानगर करके। तो उन कुंज कुंज के अंदर भी अनेक तरह के मंदिर हैं, जिनको छोटे छोटे, वो छोटे तो नहीं है, वो भी बहुत विशाल ही हैं, परम धाम के हैं। तो उपनगर बोला गया, जिसमें प्रवेश करने के लिए बड़े बड़े मुख्य द्वार आए, अर्थात हर मंदिर में प्रवेश करने पर हमें सामने मतलब चारों दिशाओं में मुख्य द्वार मिलते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो इन द्वारों से होकर अनेक गलियां भी निकली हैं। अभी जिस तरह से अभी वर्णन हो रहा था कि अंदर जाते हैं, फिर थंब, फिर गलियां, और फिर बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा, और फिर कुंड। ये दीदी वहीं का ही वर्णन हो रहा है ना, या कुछ हाँ, वही अलग शोभा है? का वर्णन है कि है ना, ना? मतलब ये जो वन है कुंज निकुंज वन बहुत ही विस्तार शोभा लिए। तो अपने को हाँ। बीच बीच में बड़े द्वार मिलेंगे, उन बड़े द्वारों से चलेंगे अंदर अपन तो कई छोटी गलियां, कोई आड़ी जा रही है, कोई टेढ़ी जा रही है, उन गलियों की भी सुंदर शोभा होगी। उन गलियों के दोनों तरफ मंदिरों की फूलों की शोभा है। तो इस प्रकार से बेशुमार गली गली मंदिर अपार, मतलब जो गलियां जा रही हैं यानी नहरों की गलियां जा रही हैं, उनके दोनों ओर भी अपने फूलों के मंदिर आए हैं। तो मंदिर, वही हाँ। कुंज निकुंज का ही वर्णन पूरा। हाँ हाँ जी, हाँ जी वृंदा जी आप ले लो। मंदिरों की संख्या अनंत है, वहां पे जो गलियां हैं। प्रणाम प्रणाम माता जी, सब सुनते। हाँ जी, एक मिनट सुनीता जी, गलती से आपको अनम्यूट अनम्यूट हो गया, अनम्यूट कर लो। ये का नेट नहीं आ रहा क्या? हाँ जी, हाँ जी दीदी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, म्यूट हो हाँ गया जी, था मेरा। हाँ हाँ जी। हाँ जी, तो इस चौपाई का तो हो गया, अगली करनी है। अगली इनको देती हूँ वृंदा जी को, फिर ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिला तो फिर आगे फिर, है ना? ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी वृंदा जी। अभी 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 हुआ है, अभी हुआ। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ 11 चौपाई। हाँ 11वीं चौपाई। कई मंदिर इत फिरते, कई चारों तरफों मंदिर, तीन में कई विध गलियां, निकुंज बन यो कर। इस प्रकार इस वन के चारों ओर गोलाकार एवं चतुष्कोण मंदिर है। इन गोलाकार मंदिरों को निकुंज वन कहा गया है। इनमें विभिन्न गलियां है। गोलाकार है ये गोल मंदिर। निकुंज चौकड़ नहीं है, वो निकुंज वन का वर्णन किया है इसमें। मुझे तो इसका वर्णन करना अच्छा नहीं आता है, लेकिन समझती हूँ माता जी, इसको फिर अच्छे से वर्णन करिए। हाँ प्रणाम। जी, हाँ जी प्रणाम जी। इस चौपाई में अपने निकुंज वन का वर्णन हुआ है कि निकुंज वन की शोभा इस प्रकार के है कि उनके मंदिर गोलाई में आए हैं, घेर कर गोलाई में मंदिर। मैं नक्शा भी देती हूँ सामने। घेर कर ये मंदिर हो गए, चारों दिशाओं में बड़े द्वार हो गए, भीतर जाएंगे एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे की किनार पर जो घेर कर वृक्ष आए हैं वो भी भौम भर की ऊंचाई लिए हैं और इनमें हिंडोलों की शोभा है। और ये वन अपना खुला है, तो चांदनी पर अपने को यहाँ पर फूलों के कठेड़े मिलेंगे। उन कठेड़ों से लगकर इन चबच्ची की शोभा के दर्शन करती सकते। तो ये सुंदर शोभा की पूरा कुंज निकुंज ढक जाएगा, लेकिन निकुंज वनों में खुला होगा। यहाँ से जल के उठते चबच्चे और कठेड़े से लगकर इन शोभा को दर्शन करना, तो सुंदर शोभा। हाँ जी सुषमा जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दी आप मेरा नाम लेके आवाज लगाती हैं तो मुझे लगता है मेरे राज जी मुझे बुला रहे हैं। मैं तो ऐसे मत बोलो, नहीं नहीं सास शर्मा जी ऐसे मत बोलो। हाँ जी, हाँ करिए आगे। जी, मंदिर हाँ जी, दीवार। हाँ जी 12वीं नंबर चौपाई। हाँ जी
12वीं नंबर चौपाई ना, 12 नंबर। जी पता है। हाँ हाँ। मंदिरों, गलियां, नकस फल फूल पात, मंदिर द्वार देख देख के पलक ने मारी जात, पलक ने मारी जात। मंदिरों की दीवारों, द्वारों तथा गलियों पर फलों फूलों तथा पत्तियों की मनोरम चित्रकारी आई हुई है। मंदिरों एवं द्वारों की शोभा को देखने पर तो पलकें ही नहीं झपकती। भावार्थ, इस चौपाई में पलक ने झपकने का तात्पर्य आत्मिक दृष्टि न हटने से है। पलकें स्थूल आंखों में ही होती हैं। चितवन में मात्र आत्मिक दृष्टि से ही परम धाम को देखा जा सकता है। कि हम अपनी आत्मिक दृष्टि से अगर वहां देखने लगे तो बस जहां नजर एक जगह ठहर जाती है तो ठहर सी जाती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इतनी सुंदर शोभा, अनुपम। एक एक शोभा में अपन खोए कि ये फूलों के मंदिर हैं, इनकी दीवारें कैसी हैं, इनमें कैसी गलियां आई हैं, कैसे उस पे नक्काशी, फल, फिर एक एक फल में कई पत्तियां, एक एक पत्ती की शोभा। जैसे अभी वर्णन हुआ कि इसमें नसें नहीं है, तो कितनी कोमलता इन पत्तियों की। और मंदिरों के सुंदर द्वार, द्वार भी तो यह फूलों के हैं। तो ये सुंदर शोभा अगर हम चितवन में देखें तो शायद नजरें वहां से हटे ही नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी। हाँ, डीपी सिंह साहब। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कई पूरे कई छुटक, कई गलियां बने हुनर, या गलियों या मंदिरों सब छाया बराबर। इन वनों में बहुत से छोटे छोटे उपनगर हैं जिनमें बहुत ही कलात्मक ढंग से गलियों की शोभा आई है। चाहे गलियां हो या मंदिर, सभी को नूरी शोभा, सभी की नूरी शोभा समान आई है। ये अभी जैसे उपनगर की बात हुई थी उसी का वर्णन किया जा रहा है कि वहाँ जो नहर के ऊपर जो मंदिर हैं और उनमें जो गलियां हैं, मैं समझता हूँ उनको ही उपनगर के रूप में लिखा गया है। में गलियों में कलात्मक शोभा आई है उनकी, चाहे मंदिर है चाहे गली है, सब जगह नूरी शोभा है, यही बताया गया। हाँ जी। प्रणाम। हाँ, वही समझ में आता है कि छोटे उपनगर उन्हीं को कहा गया होगा जो अपने रास्ते चल रहे हैं, उन रास्तों के दोनों तरफ भी सुंदर फूलों के मंदिर हैं। जी। एक तरफ नहर की शोभा हो गई और एक तरफ वनों की शोभा हो गई। जी। हाँ जी, कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। इन वन बहुतक बेलिया शोभा अति सुंदर, फल फूल पात कई रंगों, या बाहर या अंदर। इन वनों में प्रकार की लताएं फैली हुई हैं जिनकी बहुत ही सुंदर शोभा दृष्टिगोचर हो रही है। अनेक रंगों के फल फूल और पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं जो अंदर और बाहर समान रूप से सुंदर हैं। इस चौपाई के चौथे चरण में कथित अंदर या बाहर का भाव यह है कि वृक्षों और पौधों में लगे हुए फल फूल या पत्तों की शोभा केवल बाह्य भाग में नहीं है, बल्कि वृक्षों या पौधों और लताओं के झुरमुटों समूह अथवा फूलों के गुच्छों के आंतरिक भाग में भी आई हुई है। इसमें भी दीदी वन कुंज वन के वृक्षों की शोभा का ही फैला हुआ है कि इन वनों में कई प्रकार की लताएं आई हुई हैं, फल फूल पत्ते सब आए हुए हैं जिनकी बहुत ही सुंदर शोभा दृष्टिगोचर हुई है और सब समान है। मतलब कोई जिनके अंदर, मतलब जो मंदिर आया उनके अंदर भी और बाहर भी सब जगह पे फूल फल और फूल लताएं फैली हुई है जिनकी शोभा बहुत ही सुंदर है और वो समूह में है, मतलब एक एक ना करके समूह के रूप में आए हुए हैं जिनके अंदर और बाहर दोनों साइड पे गुच्छे के गुच्छे लटक रहे हैं। प्रणाम जी। हाँ जी। इन वनों में अनेक प्रकार की बेलियां, जैसे अपन एक मंदिर की बात करें, उस मंदिर को अंदर से देखे बाहर से देखे, दोनों तरफ से वो फूलों का ही शोभायमान हो रहा है। फूलों के वहां वाद्य यंत्र, फूलों का ही श्रृंगार, संपूर्ण शोभा वहां पे फूलों की। हाँ जी।
अंजू जी आप बोलोगे? प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। कई छलकत जल चाहे बच्चों करत झेलना जाए, अतंत खूबी इन वन की क्यों कहूँ इन जुबाएं। इन वनों के अनेक कुंडों से फव्वारों के रूप में जल आकाश में उछलते हुए क्रीड़ा कर रहा है। इनमें जाकर स्नान किया जाता है। इस कुंज निकुंज वन की अनंत शोभा है, जिसका वर्णन इस जिह्वा से मैं कैसे करूं। वहां के कुंज निकुंज वन के फव्वारों का वर्णन हो रहा है कि वो बहुत ऊंचे उछलते हैं और उसमें सब सखियां और जब खेलने जाते हैं वहां पर तो स्नान भी करते हैं। हाँ, सबसे मेन चाय बच्चा कौन सा है वहां पर, अपना उसका वर्णन कर दो। हाँ जी, मेन। हाँ, अपना जो मेन चीज इसमें हाँ आएगी जी, कौन शोभा सा? का वर्णन। ये मध्य चबूतरे पर जो चाय बच्चा है, ये बड़े चाय बच्चे अपने ये हुए ना, ये वाले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ से हाँ। नहीं दीदी, कैसे ये जल उछलता होगा? हाँ, ये दीदी आप और करिए, ये नहीं पता है इतना। हाँ जी। हाँ सुंदर साथ जी, जी। अपने ये कुंज और निकुंज वन है। ऐसे तो यहाँ पर बहुत से अपने को नहरी चाय बच्चे मिल जाएंगी, आड़ी खड़ी नहरें जब कट रही हैं, लेकिन जो बड़े विस्तार वाले अपने चाय बच्चे आए हैं, वो कुंज और निकुंज के मध्य जो अपने चबूतरे आए हैं, उनके मध्य ये कुंडों की शोभा करके बोला गया है। इनसे कई प्रकार के फव्वारे उठते हैं। अब निकुंज वन तो पहली भूमि में ही ढप जाता है, दूसरी भूमि में कुंड नहीं जाता, लेकिन अपना ये निकुंज वन खुला रहता है। तो हम यहाँ पर चांदनी में है, तो उस वक्त वो चाय बच्चे कितने ऊंचे उछलते होंगे अर्शे मिलावे के दीदार के लिए। तो वो शोभा का वर्णन है कि यहाँ पर कई प्रकार के कुंडों से फवारों के रूप में जल उछलता है और आकाश तक उछलता हुआ प्रतीत होता है, और इनमें राज श्यामा जी और सखियां झीलना करते हैं। हाँ जी, सुंदर सा जी हैंड रेज कर लीजिए प्लीज। शशि दी आप बोलोगे? शशि बालाजी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप ना कौन सी कैमरा कैमरा ऑन कर लो। 16 नंबर चपाई। 60 नंबर? 16 नंबर। अच्छा जी। फूल पात जो कोमल, रंगा तिनमें कोई नाहे, तिनके सेज चबूतरे, कई बने जो मोहलों माहे। यहाँ के पत्तों और फूल इतने कोमल हैं कि उनमें कहीं भी कोई तंतु नसें है ही नहीं। इन्हीं फूलों और पत्तों से महलों में बहुत से चबूतरे और शैयाएं बनी हुई हैं। मानवीय शरीरों में रकत वाहिनी नाड़ियां की ही तरह पेड़ पौधे की पत्तियों में तंतुओं का जाल बिछा होता है, जिससे इस चपाई में रग नस कहकर वर्णित किया गया है। इस पंच भौतिक जगत में भी पेड़ पौधों की अधिकतर क्रियाएं चर प्राणियों से मिलती जुलती हैं। इसमें यही बताया गया कि यहाँ के जो पत्ते और फूल है इतने कोमल है कि उनमें बिल्कुल नसें नहीं है, बिल्कुल बहुत ही मुलायम है। जो यहाँ की जो महलों में जो भी चबूतरे आदि जो बने हुए हैं, उनकी शैयाएं बनी हुई है, वो इन्हीं फूल और पत्तों से ही बनी हुई हैं। जैसे मानवीय शरीर में तो बहुत सारी नसें होती हैं, परंतु इनमें कोई भी तंतु या नस नहीं होती। ये बिल्कुल सॉफ्ट फूलों पत्तियों से बने हुए हैं। बाकी दीदी आप कर दो इसका। नहीं, आपने अच्छे से कर दिया। हाँ जी, सुनीता जी, इनका बातूनी भाव बताओ ना, कोई उपज रहा है? किसका दीदी? ये रघु का? हाँ, फूल पात जो कोमल। मेरा तो ये चल रहा है कि जो रूह अपने ऊपर नहीं, जो रूह परमहंस अवस्था में जो रूह पहुंच जाती है, तो उसके दिल में कुछ और नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ एक श्रीराज ना। नस नहीं है, कोमलता है, तो उसका दिल इतना कोमल हो जाएगा कि मैं अपने रूहों को किस प्रकार से सुख दूं। हाँ, क्योंकि ये देखो यही इसमें वर्णन आ रहा है कि रगा मतलब कोई भी, जैसे शरीर में तो कितनी नाड़ियां और रक्त वाहिनियां जो बह रही हैं, हमारे शरीर जो पंच तत्व से बना है, लेकिन वही जो परमहंस अवस्था में पहुंच जाएंगे तो वो शरीर से ऊपर उठ जाएंगे।
और फिर वो उसी आनंद में रहेंगे। तो वहां के जो पेड़ पौधे पत्ते फूल पात है वो सब रगा से विहीन है, मतलब उनमें कोई रगा नहीं, तो उसी अवस्था में पहुंच जाएंगे। यही बातूनी अर्थ है। हाँ जी, वो मेरे को अभी प्रकरण याद नहीं, अंदर नहीं निर्मल वाला जो प्रकरण है ना, जैसा बाहर होता है जैसा बाहर होता है जो हो गया ऐसा दिल। हाँ, तो जैसा अद्वितीय परम धाम के माही हाँ रहे जी, बेटी एक बार चपाई बोलना ये वाली, सुदेश जी एक बार चपाई बोलना ये वाली, हाँ जी, अंदर नहीं निर्मल वाली चपाई बोलना एक बार। बाहिर होत है जो वैसा दिल, तो अदकिन प्यारा नहीं माहिर रही हिल मिल। इसमें एक बार शहूर चला था, निर्मल। हाँ जी, हाँ इसमें जी एक बार बोलो। शहूर चला था कि बाहर का मतलब यहाँ के बाहर से अपन एकदम से घटाते हैं ना कि जैसा अपना बाहर है वैसे ही अपना अंदर होना चाहिए, लेकिन उस शहूर में ये चला कि परम धाम के जो अपन घेर के वन मोहलाते सब भारी शोभा देखते हैं कि वहां के जरे जरे में राज्य के लिए इश्क समाया है, हर मतलब पशु पक्षी पिया पिया तुई कर रहे हैं, तो वैसे अपने दिल की हालत हो जाए ना कि हर पल अपने धनी दिल में सिर्फ पिया पिया तुई समाये, तो धनी अपन से एक पल को भी न्यारे नहीं है। बिल्कुल। हाँ जी, सुंदर सा जी, नीलम सेठी जी। हाँ जी, आप पढ़ोगे? नीलम जी ले रहे हो आप? आवाज नहीं आ रही इनकी। सुदेश दीदी को ही दे दो, टाइम हो हाँ जाएगा जी, फिर। हाँ जी सुदेश जी आप ले लो। दोहरा दे चपाई। टाइम भी हो गया, हाँ ये चपाई लेके दोहरा दो, मैं टाइम के ध्यान ही नहीं किया मेरा तो। 17 नंबर। हाँ इत जी, कई रंग जवीरन के, तिन कई रंगों कई नूर, ए मिसाल इनकी आकाश नमाए जहूर। यहाँ के वृक्षों पौधों तथा फूलों में अनेक रंगों के जवाहरातों की शोभा दिखाई दे रही है। इनसे अनेक रंगों की नूरी किरणें इस प्रकार निकल रही हैं कि वे आकाश में समा नहीं पा रही हैं, अर्थात समस्त आकाश इनके नूर से भरा हुआ है। इस प्रकार की उपमा तो मात्र हमारे लिए बोधगम्य आत्मसात करने के लिए ही दी गई है, अन्यथा इसका वास्तविक वर्णन हो ही नहीं सकता। इतनी अच्छी बात कही है कि मतलब हम कर रहे हैं, ठीक है, वो तो राजी ने जो अर्थ लिखा है चौपाई लिखी है, लेकिन वास्तविकता से अभी हम दूर हैं। वास्तव में वहां कुछ और ही चीज है जिसका वर्णन उसकी शोभा का, सुंदरता का, उसके नूर का, खुशबू का, मधुरता का, किसी का भी वर्णन यहाँ के मिलाने से, जैसे आप कहते हो ना भाई, हीरे की तो एक उपमा दी गई है क्योंकि यहाँ पर सबसे कीमती हीरा है, इसीलिए उपमा दी गई है, बाकी तो वहां की उपमा यहाँ के दे ही नहीं सकते। तो वही बात ही उन्होंने इस चौपाई में कही है। हाँ जी, कई रंग जवीरन के, तिन कई रंगों कई नूर, ए मिसाल इनकी आकाश नमाए जहूर। आकाश नमाए जहूर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।